क्या मैकेनिकल इंजीनियर्स के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है? क्या मैकेनिकल इंजीनियर्स करने के बाद, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद जॉब नहीं मिल रहा है? अभी आप लोग कहेंगे कि आप तो बताए थे मैकेनिकल करने के फ़ायदे हैं, ये है वो है, और एक बैग आप कह रहे हो कि मैकेनिकल बेकार है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैकेनिकल बेकार है, मैं बस ये बोल रहा हूँ मैकेनिकल इंजीनियर्स के साथ क्या धोखा हुआ है। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो तो कहीं ना कहीं इस बात को सोचने की आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। गाइस, अगर आप सही से नहीं सोचते हो, इस बात को डेप्थ तक नहीं एनालिसिस करते हो, तो कहीं ना कहीं आपका करियर जो है वो ध्वस्त हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा आपका करियर कहाँ से कहाँ चला गया। एक बड़ी बात मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो तो मैकेनिकल का जो सिलेबस है, करिकुलम जो है ना, वो बहुत ओल्ड करिकुलम है। जो आप पढ़ रहे हो वो बहुत ओल्ड करिकुलम है और इंडस्ट्री में उस ओल्ड करिकुलम के साथ आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। जैसे अभी कुछ यूनिवर्सिटीज या कुछ कॉलेज हैं जो नया करिकुलम ऐड कर रहे हैं। जैसे मैं बता दूं कि इंडस्ट्री में पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना हो गया। आप पढ़ाइए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन मत पढ़ाइए, भाई बेसिक वही है, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, उसकी थ्योरी, ब्ला ब्ला, जितनी भी चीज़ें। लेकिन जो मॉडर्न चीज़ें आ रही हैं वो करिकुलम में अपडेट नहीं हो रही हैं। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल आया है, अब ईवी, बहुत सारे लोगों को हवा तक नहीं कि ईवी कैसे काम करती है। ईवी अगर सिलेबस में डाला जाता तो कहीं ना कहीं मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए फ़ायदा होता। ईवी पे प्रैक्टिकल नॉलेज होता तो कहीं ना कहीं मैकेनिकल इंजीनियर्स को ईवी के कोर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसी तरह से IoT है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, IoT का भी मैकेनिकल इंजीनियर्स को नहीं पता। IoT के बारे में मैकेनिकल इंजीनियर से पूछ लो तो हवा हवाई में ही बात करेंगे, एग्जैक्ट चीज़ें नहीं पता है। ऐसे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैकेनिकल इंजीनियर्स के करिकुलम में अपडेट करने की ज़रूरत है। EV IoT के अलावा और भी चीज़ें हैं जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। जैसे AI किस तरह से मैकेनिकल इंडस्ट्री को अफेक्ट कर रहा, ऑटोमेशन किस तरह से मैकेनिकल इंडस्ट्री को अफेक्ट कर रहा, ऑटोमेशन जो है AI से कैसे कोरिलेट कर रहा है, AI ऑटोमेशन को ऐड करना चाहिए। रोबोटिक्स अगर है तो रोबोटिक्स, एडवांस रोबोटिक्स कैसे काम कर रहा है और किस तरह से ऑटोमोबाइल के सेक्टर में एक मेजर चेंजेस हो रहा है। अगर ये सब अपडेट नहीं हुआ है, ये सब आपने नहीं पढ़ा है, तो आपकी जॉब कैसे लगेगी? आप मेरे को बता दो। इंडस्ट्री में तो यही सब चाहिए कि भाई ये सारी चीज़ें चल रही हैं, इसी पे काम हो रहा है और आपको पता ही नहीं है, ना आपको EV के बारे में पता, ना IoT के बारे में पता, ना ऑटोमेशन के बारे में पता, नहीं अभी एडवांस लेवल की डिजाइनिंग भी चली गई है। नॉर्मल डिजाइनिंग नहीं रही, एडवांस लेवल की डिजाइनिंग चली गई है। सो एडवांस लेवल की डिजाइनिंग को आप समझोगे, एडवांस लेवल की डिजाइनिंग को आप जानोगे, तभी जाकर के आपका करियर जो है वो आगे बढ़ पाएगा, तभी जाकर के आपके लिए चीज़ें बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। गाइस, आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आपको समझना, जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सही से नहीं जानते हो, सही से नहीं समझते हो, तो कहीं ना कहीं आपका करियर स्टॉप हो जाएगा और आपके लिए चीज़ें उस लेवल पे नहीं जा पाएंगी। एक चीज़ और मैं बता दूं, बहुत सारे लोग हैं जो ओल्ड करिकुलम पढ़े हुए हैं। निराश मत होइए, सैड मत होइए। आप कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रिक व्हीकल सीखिए, कहीं सीखने का ऑफलाइन, ऑनलाइन, जैसे भी आप सीख सकते हो। EV को एडॉप्ट करिए और EV में अपने करियर को आगे लेके जाने के लिए सोचिए। अगर आप EV को एडॉप्ट करोगे और EV में अपने करियर को लेके जाने के लिए सोचोगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हो, उस अपॉर्चुनिटी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो। गाइस, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि EV की मार्केट काफ़ी अच्छा जा रहा है। उसके अलावा ऑटोमेशन की मार्केट अच्छी है, IoT की मार्केट अच्छी है। तो इन सारी चीज़ों में जो ट्रेंडिंग है ना, उस पर जब फोकस करोगे तो कहीं ना कहीं आपका करियर आगे बढ़ेगा। ओल्ड टेक्नोलॉजी अब इंडस्ट्री खुद छोड़ रही है। जब इंडस्ट्री ही नहीं ले रही है तो हमारे करिकुलम को अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। और इसी वजह से मैं ये बोल रहा हूँ कि मैकेनिकल इंजीनियर के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। सो गाइज, अब उसमें कुछ किया नहीं जा सकता। अगर आपने पुराने करिकुलम से पढ़ा है तो आपके लिए परेशानियां तो हैं ही हैं। वीडियो में इतना ही, और वीडियो सारे मैकेनिकल इंजीनियर्स के साथ शेयर ज़रूर करिए। अगर आप नहीं शेयर करोगे तो शायद उनको भी नहीं पता पढ़ पाएगा, वो तो मन लगा के पढ़ाई करेंगे। ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि मैकेनिकल में जॉब नहीं मिलेगी अगर आपने EV नहीं पढ़ा है। जॉब मिलेगी, लेकिन वही है जो रेशियो जॉब का है वो कम हो जाएगा। वीडियो में इतना ही। जो लोग टेलीग्राम पे, वहां पे जाके ज्वाइन करें। जिनको भी करियर काउंसलिंग चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार जाकर के जरूर देखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।